नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सीटेट कल आपका पेपर है 21 जनवरी 2024। तो समय तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम आपको ढेर सारी चीज़ नहीं करा पा रहे हैं, पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोशिश हम कर रहे हैं वो आप तक पहुँचा पाएँ। तो सीटेट में यदि आप मैथ का पेडागोजी सेक्शन देखेंगे, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता अवश्य होना चाहिए, जो कि यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं। जैसे कि अबेकस, जियोबोर्ड, जियोबॉक्स, 10 ग्राम, वेव कलन, ग्राफ पेपर और इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं, जो कि बेसिक थ्योरी से थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको अगर इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे तो आपकी समझ जो है वो बेहतर हो सके। साथ में साथ एक क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनसे प्रश्न अगर बनते हैं तो कैसे अब तक पूछे गए हैं। और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा सभी को कल के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबेकस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गिनतारा। आपने देखा होगा कि एससीईआरटी लेवल पर एक बुक भी चलती है गिनतारा नाम से, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। इसका चित्र आप देखेंगे तो आपने शायद इससे पहले कभी देखा होगा। इसमें जो छोटे छोटे आप मोती देख पा रहे हैं, इसका यूज जो है जोड़ घटाना अलग अलग लेवल पर आप कर सकते हैं। गुणा करना जो छोटे लेवल के गुणा होते हैं उनको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा जो छात्र हैं उनमें रुचि बनी रहे, उसके लिए गिनतारा जो है उसका यूज जो है वो किया जा सकता है। इसका जो डेफिनेशन है वो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि अबेकस जो है वो गणितीय तथ्यों जैसे कि जोड़ घटाना आदि सिखाने में उपयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे पहला जो है आविष्कार चाइना में जो है वो हुआ था। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वैसे पूछी नहीं जाती है, परंतु ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। उसको आपको समझना ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाती है। तो प्रश्न आपका यह है कि कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनको अबेकस सहायता नहीं करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं जहां पर नहीं लिखा उसको सबसे पहले टिक कर लिया करिए, नीचे लाइन खींच लिया करिए या गोला बना लिया करिए। क्यों? क्योंकि वो चीज यदि आपने मिस कर दी प्रश्न में तो आप जो है वो गलत कर देंगे। क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा प्रश्न इन नहीं पर आधारित आते हैं। 4 ऑप्शन है। स्थानीय मान जो है उसकी महत्ता को समझाने में, जो शब्द हैं उनको या दी गई जो संख्याएं उनके समान संख्यात्मक मान लिखने में, या अंकित मान की जो महत्ता है उसको समझाने में, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, मैंने अभी जो मोती दिखाए थे उसके माध्यम से स्थानीय मान जो है उसकी महत्ता को आप समझा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा करके वो जो मोती बने थे उनमें आप दिखा सकते हैं, यानी पहला आपका इसका उपयोग हो सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरे में देखा है कि शब्दों में जो दी गई संख्याएं होती उनके समान संख्यात्मक लिखने में आप उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोती आप गिन कर बता सकते हैं, अंकीय मान बता सकते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन सी में कह रहा है स्थानीय मान बता सकते हैं, परंतु संख्यात्मक मान लिखने में इसका यूज नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में भी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसी गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस चीज में जब पारंगत हो जाएगा तो गणना में भी परिशुद्धता जो है आएगी। मैं आपको यहाँ पर चित्र एक बार दिखा दूं तो ये जो आप मोती देख पा रहे हैं इसके माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस टाइप से भी सिखा सकते हैं। अंकीय मान, स्थानीय मान, तीनों चीजें सिखा सकते हैं, दोनों चीजें सिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर बेस्ड जो आप गतिविधि कराते हैं उससे जो गणना है उसमें परिशुद्धता भी जो है वो आ जाती है। तो ये तो हो गया इस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अब अपना अगला पॉइंट, जो कि है आपका जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड को आप चित्र से समझेंगे तो ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक लकड़ी की तख्ती है और इस पर जो ये कील लगे हुए हैं ऊर्ध्वाधर, इस पर जो है ये रबड़ के बैंड हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती हैं, धागा यूज कर सकते हैं। अलग अलग चीजें यूज करके आप अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। तो ये जो सभी आकृतियां देख पा रहे हैं सभी ज्यामितीय आकृतियों में आती हैं। तो आप कह सकते हैं जियो बोर्ड के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियां जो है उनको समझाया जा सकता है। अब देखिए, अलग अलग गतिविधियां भी इसमें आती हैं जो कि आप प्राथमिक स्तर पर अधिकतर यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट जो
आपका श्याम पट होता है उस पर भी इस प्रकार से त्रिभुज बनाकर दिखा सकते हैं। तो क्या बच्चे इसको समझ पाएंगे? कुछ समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, उससे और ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी कि जियो बोर्ड रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल करके जो बच्चे हैं उनको खुली और बंद आकृति सिखाने के लिए आप किस तरह की गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। यहां तक जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये डायरेक्ट आपसे सीटेट में भी पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं जियो बोर्ड के माध्यम से ये सारी चीजें आप सिखा सकते हैं। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। जियो बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो जियो बोर्ड बहुत ही उपयोगी उपकरण है। इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण यानी कि आप त्रिकोण कह सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सभी ज्यामितीय आकृतियां दिखाने के लिए जो है वो प्रयोग कर सकते हैं या सिखाने के लिए भी जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी ये लास्ट में लाइन लिखी इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियां दिखाने के लिए या सिखाने के लिए जो जियो बोर्ड है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि प्रश्न आपसे जो है यहीं से पूछा जाता है। प्रश्न भी अभी हम आगे देखेंगे, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है आपने चित्र देख लिया, आप चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। तो ये है आपका प्रश्न इस पर बेस्ड कि कक्षा 2 जो है उसके शिक्षार्थियों को सरल आकृतियां, उसके लंबे और किनारे से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जो है वो क्या होगा। तो ये जो है इस पर बेस्ड 4 ऑप्शन है और आपने टॉपिक को समझा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जियो बोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा 2 मैंने सबसे पहले कहा प्राथमिक स्तर के लिए आप यूज करते हैं, सरल आकृतियां हैं उसके लंबे और किनारे जो है उनसे परिचय कराने के लिए सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन जियो बोर्ड होता है। अन्य ऑप्शन जो देख पा रहे हैं ये भी लगभग सही होते हैं, परंतु कक्षा 2 को लेकर पूछा गया यहाँ पर ये पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न देखते हैं जिससे और ज्यादा आपको क्लियर हो पॉइंट। तो दूसरा प्रश्न इसी पर बेस्ड है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन जो है वो होता है। तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसको आपने ध्यान से समझा तो बिल्कुल आप सही टिक कर ले जाएंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर, द्विविम मतलब 2 डायमेंशनल और त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, उसके बाद सममित जो है उसकी अवधारणाएं, और लास्ट में आधारभूत जो ज्यामितीय अवधारणाएं हैं जैसे कि किरणें, रेखाएं और कोण। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी जो विशेषताएं हैं आदि का शिक्षण किया जाता है। तभी मैंने आपसे कहा था जो ज्यामितीय आकृतियां यहाँ पर वर्ड लिखा है इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। अब इन आकृतियों में जैसे कि आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी जो है वो आ जाएगा। प्रश्न आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि कोई एक आकृति ले ली त्रिभुज की, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक स्तर या कक्षा 2 पर सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, वहां पर आपको जियो बोर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जो है वो एकदम टिक कर लीजिएगा। और देखिए ये प्रश्न आपका 21 सितंबर 2014 को सीटेट में जो है वो पूछा भी गया था। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला पॉइंट है आपका जियो बॉक्स या ज्यामितीय बॉक्स। वहां पर था आपका जियो बोर्ड, ये है जियो बॉक्स। थोड़ा सा ही डिफरेंस है परंतु वो एकदम अलग है, यहाँ पर ये अलग है। जियो बॉक्स की बात करते हैं तो आपने देखा अवश्य होगा, जी हाँ बिल्कुल यही है जियो बॉक्स। कुछ लोग देख के हंसी आ रही होगी क्योंकि जियो बॉक्स जब तक आपने नहीं सुना है तब तक आपको लगता है कि ये कौन सा कठिन वर्ड आ गया है, परंतु यही जियो बॉक्स होता है जो आपने बचपन में यूज भी अवश्य किया होगा, जिसमें आप देखते हैं कटर, पेंसिल, चांदा, स्केल, प्रकार सारी चीजें जो है वो होती हैं। इसकी आप डेफिनेशन भी इस प्रकार से बता सकते हैं कि ज्यामिति से संबंधित जो गणितीय उपकरण होते हैं वो इसमें जो है वो रखे जाते हैं। प्रश्न भले ना इससे पूछा जाए परंतु ऑप्शन में यदि आपको देखने को मिलेगा तो आप उस ऑप्शन को काट सकेंगे कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है या उससे अलग। और यहाँ पर इसी को ज्यामितीय बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूछा अधिकतर जियो बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ज्यामितीय बॉक्स से आप समझ जाएंगे कि इस बॉक्स को लेकर जो है वो बात की गई है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट जो कि है 10 ग्राम। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, इतनी सारी चीजें ढूंढी है मैंने एक साथ आपको प्रोवाइड कराई है। तो वीडियो को लाइक और उसके साथ साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। जितने भी लोग सीटेट देने वाले हैं उनका अगला सीटेट है, उन सभी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी को जो है वो हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं अब 10 ग्राम के बारे में।
तो चित्र सबसे पहले देखिए 10 ग्राम में जो आप देख रहे हैं फॉक्स, रैबिट, डॉग, ट्री, इस टाइप से जो ये चित्र बने हुए, ये जो अलग अलग कलर देख पा रहे हैं ये अलग अलग टुकड़े होते हैं। अब आपको क्या दिया गया, अलग अलग टुकड़े दे दिए गए, उससे जोड़कर आप किसी प्रकार की चीजें ये बना सकते हैं, वही आपका 10 ग्राम हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर चीजें हो कि 10 ग्राम जो है वो चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग जो टुकड़े हैं उनसे हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकृतियां बना सकते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसको ध्यान अवश्य रखिएगा कि 10 ग्राम के माध्यम से अलग अलग या उसके जो टुकड़े हैं उससे हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकृतियां बना सकते हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका ये 10 ग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, चित्र से और ज्यादा आपको समझ में जो है वो आ रहा होगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो। और जो इससे पहले वाला टॉपिक था हमारा जियो बॉक्स, वो इजी था, उसमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आप समझ जाएंगे, इसलिए हमने उस पर बेस्ड प्रश्न जो है वो नहीं देखा। तो प्रश्न देखते हैं इस पर बेस्ड, जो कि है प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्तर पर जो 10 ग्राम है वो बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है वो जो है वो पूछा गया है। क्या मूलभूत जो संक्रियाएं उनको समझने में सहायता करता है, क्या स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए करता है, क्या संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में करता है, या परिकलन जो कौशल है उनके संवर्धन में जो है वो करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10 ग्राम के अलावा बिंदु के खेल भी हैं और प्रतिरूप भी हैं। पढ़ाया मैंने केवल 10 ग्राम ही है यहाँ पर, परंतु प्रश्न जो पूछा उसमें ये दोनों चीजें भी आ रही हैं, और ये तीनों चीजें जिसमें आएंगी उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया। तो उत्तर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही होगा, स्थानिक समझ जो है उसकी योग्यता में वृद्धि के लिए। देखिए जो 10 ग्राम है, आप क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़े देते हैं, तो कौन से स्थान पर कौन सा टुकड़ा जोड़ा जाएगा। बिंदु के खेल में आप देखते हैं यदि सीरियल से बिंदु दे रखी हैं उसको जोड़ना है, वो सारी चीजें प्रतिरूप है, तो उसके माध्यम से जो स्थानिक समझ है उसकी योग्यता में जो है वो वृद्धि होती है। तो इस तरीके से यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। 10 ग्राम आपने समझ तो लिया, पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो भी आपको इसलिए समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न लगाया है। देखते हैं चलिए अब अपना अगला पॉइंट, व्यवकलन। देखिए व्यवकलन जो है उसी को हम कहते हैं घटाना, परंतु जब आपको व्यवकलन लिखा देखने को मिलता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवकलन को ही जो है वो घटाना कहते हैं। और इसकी बात करते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं, शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुणन, विभाजन, योग या व्यवकलन। अब देखिए यहाँ पर तो व्यवकलन मैंने पढ़ाया था, तो उत्तर तो आपका व्यवकलन ही होगा, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, परंतु क्यों होगा इसको समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि शून्य का आपको कंसेप्ट बच्चे को क्लियर करना है, वो शून्य को समझ सके। तो आप कैसे समझाएंगे, बच्चे को समझा रहे हैं तो प्राइमरी लेवल को लेकर या प्राइमरी लेवल को ध्यान में रख के समझाएंगे कि टॉफी है, इस टाइप के उदाहरण देंगे, 2 पेन का उदाहरण देंगे, तो बच्चे से कहेंगे कि उसके पास 2 टॉफी हैं इस प्रकार से या 2 पेन है इस प्रकार से, और किसी ने उससे यही दोनों पेन जो है वो ले लिए, तो उसके पास कितने बचे हैं, तो बच्चा कहेगा 0 बचे। तो ये जो लेना है या कह सकते हैं उसमें से घटा देना है, तो आप यही व्यवकलन ही तो उसे समझा रहे हैं, तो घटाने के बाद ही तो वो 0 प्राप्त हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब प्राथमिक स्तर पर आप सिखाएंगे तो घटाने को आप क्या करते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाते हैं। 2 टॉफी हो गया, 2 पेन हो गया, कि एक किसी बच्चे ने जो है आपके पास 2 टॉफी हैं, किसी ने ले ली, तो आप शून्य की अवधारणा समझाएंगे तो उसी के माध्यम से समझाएंगे। यही चीज आपसे जोड़ पूछा गया होता, तब आप क्या करते, आप 2 टॉफी और थी, 2 टॉफी और देते, तो यहां से आप जोड़ की अवधारणा को भी समझा सकते हैं। तो इस व्यवकलन से आप व्यवकलन तो सिखा ही रहे हैं, यानी कि घटाना तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ में शून्य की अवधारणा को भी स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका ग्राफ पेपर, और ये हमारा लास्ट जो है वो पॉइंट होगा। ग्राफ पेपर काफी बार पूछा जाता है, सबसे पहले आपने देखा तो ग्राफ पेपर अवश्य होगा, साइड में आप देख पा रहे हैं ग्राफ पेपर बना हुआ है। अब इसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं, तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि दशमलव का कुछ ना कुछ रोल होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए उपयोग जो है इसका किया जाता है ग्राफ पेपर का, क्योंकि प्रश्न इस पर बेस्ड आपके सीटेट 2019 के दिसंबर तक में जो है वो पूछे गए थे, इसीलिए मैंने कहा कि इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। इस पर बेस्ड प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है ये मैं आपको दिखा देता हूं कि 2 दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनके गुणन, जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 जो है वो लिखा है।
इसकी संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन जो है वो उचित जो है इनमें से होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर दशमलव की संख्याओं का गुणा हो रहा है दशमलव की संख्याओं से। तो जब दो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनके गुणन की बात की जाए, या कह सकते हैं दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए उपयोग की बात की जाए, तब हमेशा आपका ग्राफ पेपर ही जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या चार्ट, डाइस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, इस टाइप से आपको ऑप्शन गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ पेपर का यूज जो है वो कहाँ होता है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें हमने देख ली। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि हम स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक प्रश्न लास्ट में आपसे ही पूछेंगे। ये जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका सबसे लेटेस्ट वाला अगस्त 2023 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें जो है वो आपसे पूछा गया था। तो आपको एकदम लेटेस्ट में कैसे-कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो आपने पेपर अगर नहीं सॉल्व किए हैं, तो आपको अवश्य सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर, ताकि थोड़ा-सा अंदाजा लगा रहे। ये आपके लिए प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, तो सरल हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, हतोत्साहित या कम। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी डैश अक्रॉस द कंट्री, मेड इजियर या स्ट्रेंथेंड या फिर डिस्करेज्ड या फिर रिड्यूस्ड। तो मुझे तब दिख रहा है दो ऑप्शन तो यहाँ से सीधे-सीधे आप काट देंगे। दो ही ऑप्शन होंगे जिसमें आप सोचने पर मजबूर होंगे। तो बताइएगा अपना आंसर 1, 2, 3, 4 में से कौन-सा सही होगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।